ओके एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में कि हम एक एनिमेटेड साइड नेविगेशन बार जो कि रेस्पॉन्सिव रहेगा वो कैसे बनाना है। हमने पहले पिछले मेनू में भी मतलब पिछले 2-3 चैप्टर में भी हमने मेनू को डिज़ाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको रेस्पॉन्सिव बनाना देखा था। लेकिन ये वाले में थोड़ा सा एनिमेटेड करेंगे उसको और पिछले मेनू के जैसा नहीं बनाएंगे, थोड़ा अलग बनाएंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ मेनू, टाइप्स ऑफ अलग अलग डिज़ाइनिंग आपको बना रहा हूँ हेडर सेक्शन के लिए। फिर धीरे धीरे हम बॉडी और अलग सेक्शन में आते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी एक फ़ाइल बना लेता हूँ। हमारा ये 37th ट्यूटोरियल है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एनिमेटेड और साइड नेविगेशन का वी और .html। सॉरी गाइज, अगर आप लोग को ट्रेन की आवाज़ सुनाई देगी, मेरा घर क्या है ट्रेन के जो क्रॉसिंग है उसके पास में है, तो यहाँ पे ना ये एक प्रॉब्लम है। तो मैं अब बना लेता हूँ ये डॉक्यूमेंट टाइटल और यहाँ पे कर देता हूँ एनिमेटेड साइड नेविगेशन मेनू। ओके, अब मैं नीचे आ जाता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और अब जाते हैं इस पर, एक बार ओपन करते हैं हमारा 37। ओके, अब ये ब्लैंक है क्योंकि हमने कुछ दिया नहीं है। तो अब एक डिवीज़न टैग लेते हैं फटाफट और इसके अंदर ना पहले वाले को मैं रोकता हूँ। ये जो हम बनाएंगे ना, इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं जावास्क्रिप्ट का भी हम यूज़ करेंगे और इसमें क्लास का भी यूज़ करेंगे। मतलब हम जावास्क्रिप्ट के लिए आईडी का भी यूज़ करेंगे और क्लास का भी यूज़ करेंगे अलग से, और उसी में हम एक बटन देंगे और उसी पे हम जावास्क्रिप्ट भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये करके दिखाता हूँ पहले आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले ना मैं पहला वाला जो होम वाला बटन है उसको छोड़ देता हूँ। ठीक, इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए। दूसरे से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं पहले इसको ब्लैंक कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ अबाउट। ठीक है, फिर तीसरा इसको ब्लैंक कर देते हैं और इसको कर देते हैं सर्विसेस। ठीक है, और इसको भी हम ब्लैंक कर देते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्लाइंट्स, ऐसे। ये मैंने क्लाइंट्स यहाँ पे लिख दिया। ओके, CLIENTS। ओके, और ये लास्ट बना लेता हूँ, इस पे मैं कर देता हूँ सॉरी हैश और कॉन्टैक्ट, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, देखो ऐसा दिख रहा है। ओके, तो मुझे ये करना है कि मैं जो पहला वाला लिंक दे रहा हूँ ना, वो एक्चुअल में लिंक नहीं होगा। मतलब मुझे ये चाहिए ही नहीं स्टार्टिंग पे। मैं यहाँ पे केवल एक लिंक देने चाहता हूँ, एक बार जैसा 1 2 3, जैसे कि मोबाइल मेनू पे रहता है। और जब मैं उस पर क्लिक करूँ ना, तब ये सारे के सारे ऑप्शन, सारे मेनू जो है मेरे, वो ओपन हो जाने चाहिए, वो भी एनिमेटेड रूप में। ठीक है, तो अब उसको बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना सबसे पहले तो जो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा जावास्क्रिप्ट GAVASCRIPT। ठीक है, और इसका जो एक वो होता है, आई थिंक वॉइड होता है, हाँ वॉइड और 0। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको एक क्लास और इसको कर देता हूँ CB, मतलब क्लोज बटन, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, CLOSEBUTTON, ऐसे कर देता हूँ क्लोज बटन। ठीक है, ऐसे क्लिक। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जावास्क्रिप्ट दे दिया कि जब इसमें कोई क्लिक करेगा तो जावास्क्रिप्ट वाला जो है वो रन होगा। और मैंने इसको एक क्लास दे दी है ताकि मैं इसमें बटन में कुछ CSS वाला अपना पार्ट जो है मैं वो कर सकूं। तो इसके लिए ना मैं क्या करता हूं, पहले तो इसमें जैसे कि देखो, अभी मैं इसमें करूंगा तो ये कुछ नहीं आ रहा है, मुझे वो बार देना है। वो बार देने के लिए मैं शॉर्ट कोड का यूज़ करता हूँ। शॉर्ट कोड उसके लिए होता है एंड और आई थिंक टाइम, एंड टाइम्स, हाँ एंड टाइम्स। ठीक है, ये वाला होता है। ठीक है, ये देखो ये आ गया, ये एक एंड टाइम्स। मैं इसमें क्लिक करता हूँ, अभी देखो ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये देखो ये कहाँ जाएगा, जावास्क्रिप्ट वॉइड पे। देखो आप नीचे में यहाँ पे शो होगा ना जावास्क्रिप्ट वॉइड। मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखो नीचे में यहाँ पे शो होता है जावास्क्रिप्ट वॉइड।
ठीक है, क्योंकि ये उस पे जाएगा, मतलब ये मेरा जावास्क्रिप्ट रन करेगा इसके बाद पे, ये जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक, और इस पे क्या करते हैं कि क्लिक इवेंट भी देते हैं एक, रुको, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक, और फिर एक यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट ले लूँगा, जिस पे मैं दूंगा नेविगेशन को क्लोज़ करने के लिए क्या मैं लिख दूं यहाँ पे, समझने के लिए क्लोज़ नेविगेशन लिख देता हूँ, क्लोज़ एनवी ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अपन क्या कर रहे हैं। ठीक, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब ना अपन जाते हैं इसकी बेसिक स्टाइलिंग पे, लेकिन उससे पहले रुको, DIV में भी हम थोड़ा काम कर लेते हैं। DIV में मैं यहाँ पे दे देता हूँ ID एक, और उस पर मुझको कुछ कुछ काम करना रहेगा, तो मैं देता हूँ माई नेविगेशन, रुको, माई साइड नव कर देता हूँ, तो ये क्लियर हो जाएगा। और इसको ना एक क्लास भी दे देते हैं, और इसको कर देता हूँ साइड नेविगेशन, सेव कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ मेरे दिमाग पे चल रहा है कि वैसा ही काम करना है, इसीलिए मैं यहाँ फटाफट ID और ये सब देता जा रहा हूँ। और अब क्या करते हैं कि नीचे आता हूँ यहाँ पे, और एक यहाँ पे नीचे में ना एक काम करते हैं अपन, एक ये लिंक यहाँ आ जाएगी। एक ना हमको एक अलग से कुछ मेनू देना पड़ेगा जिस पे हम इसको फेच करें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ नीचे, ठीक है, और जो मैंने ऊपर DIV पे दे दिया, ये DIV पे हाइड कर देंगे, और हाइड करके आप सोच रहे होगे ना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मैं आप एक्चुअल में कुछ कुछ मंथन कर रहा हूँ एक तरह से कि ऐसे कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको सीधे करके दिखाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पहले H2 बनाता हूँ, ठीक है, और H2 में दे देता हूँ ये वाला पार्ट। रुको, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये H2 में यहाँ ये दे देता हूँ, मैं DIV को भी हाइड कर दूँगा अच्छे से, और यहाँ पे ना एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इस पर लिख देता हूँ क्लिक हियर टू ओपन द साइड मेनू, ऐसे कर देता हूँ। तो अभी आपको क्लियर होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये आ गया क्लिक हियर टू ओपन। अभी ये वाला पोर्शन जो है ना हाइड हो जाएगा, अभी अपन इसको जावास्क्रिप्ट और उससे कर देंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ नीचे, और यहाँ पे ना मैं बनाता हूँ एक स्पैन, क्योंकि अगर मैं स्पैन नहीं करूँगा तो वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्पैन लेते हैं। रुको, नीचे आ जाओ इधर पे, ऐसे यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक स्पैन। स्पैन क्या होता है, जैसे पैराग्राफ पूरा कवर करेगा, DIV पूरा कवर करेगा, जितना भी लेंथ रहता है एलिमेंट का, है ना। स्पैन वैसा नहीं करता। स्पैन में मैं जितनी लेंथ रहेगी या जितना उसका स्टाइलिंग करूँगा ना, वो उतना ही कवर करेगा। अगर मैंने वहाँ पे कुछ लिख दिया कि A लिखा, तो वो A वाला एलिमेंट ही लेगा, मतलब उसका जो लेंथ है उसी को कवर करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे मैं ये पहले बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो, स्टाइल, और पहले तो रुको, पहले स्टाइल नहीं, पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ओपन, ऐसे लिखता हूँ। रुको, आया क्या, ये देखो, ये ओपन आएगा। और इस ओपन में इस ओपन के पहले ना एक बार आएगा, और जब इस ओपन में कोई क्लिक करेगा ना, तो हमारा जो मेनू है ये वाला मेनू ओपन हो जाएगा। एक अलग से DIV में हम एनिमेटेड बनाएंगे तब। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब देता हूँ स्टाइलिंग इसकी, और इसको कर देता हूँ स्टाइल। और सबसे पहले तो जो इसका कर्सर है, ठीक है, वो कर्सर को मैं कर देता हूँ पॉइंटर, ताकि ये थोड़ा सा मेनू जैसा दिखे। जैसे ही कोई यहाँ रखूँ तो ये देखो, ये आ गया मेनू टाइप का बन के,
है ना, ये ऐसा दिखे कुछ। तो ये पहला मेरा सेगमेंट ये कंप्लीट हो गया। दूसरा, अब अगर कोई इस पर क्लिक करे तो क्लिक करके ना मैं उसको ले जाता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन क्लिक। क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, मैंने ना इसके अंदर ले लिया इसको, सॉरी 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 सॉरी। ऑन क्लिक। और तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज नेविगेशन बनाया ना, वैसे मैं यहाँ पे ओपन नेविगेशन बनाता हूँ, क्योंकि वो मेनू ओपन होना चाहिए ना। तो ओपन नेविगेशन, ठीक है। तो ओपन नेविगेशन मेरा एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हो गया, एक हो गया क्लोज। ये दो आई थिंक सफिशिएंट हैं, राइट, क्योंकि ओपन और क्लोज ही तो करना है हमको, बाकी काम तो हमारा सीएसएस कर देगा। हाँ, बस इतना आई थिंक सफिशिएंट है। तो अब क्या करते हैं ना, फटाक से जाते हैं, अब इसका सेट करते हैं सीएसएस। तो थोड़ा सा ये अब अच्छा दिखना शुरू हो, अदरवाइज़ ये ऐसे ही दिखेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। स्टाइल पे जाते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे बाद पे काम करेंगे। और सबसे पहले तो जो बॉडी है, मैं बॉडी की जो फ़ॉन्ट फैमिली है मैं उसको चेंज कर लेता हूँ, मेरे को वो मज़ा नहीं आ रहा है। फ़ॉन्ट फैमिली मैं इसकी कुछ और करूँगा, इस बार एरियल नहीं करूँगा, कुछ और दे देता हूँ, कुछ और दे देता हूँ, कुछ और दे देता हूँ। कौन सा दे दें? लागो सूर्यास, कैम्ब्रिज, जॉर्जिया, ये देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ ठीक है, उससे तो ठीक है, ओके, है ना। अब आ जाता हूँ मैं नीचे यहाँ पे। और अब क्या करता हूँ, जो मैंने DIV लिया हुआ था, ओके, ये वाला मेरा माई सॉरी साइड नाव है ना, ये वाला DIV, इस पे थोड़ा सा काम करता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी जावास्क्रिप्ट पे चला जाएगा। इस पे काम करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, डॉट साइड नाव, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, पहले तो तुम क्या करो, इसकी 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 विड्थ को पहले तो ज़ीरो कर देता हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर वाला करना पड़ेगा काम, ठीक है। ये आ गया नीचे ऐसे जैसे मुझको चाहिए। और इसकी जो हाइट है मैं उसको भी सेट कर देता हूँ, हाइट को इसकी सेट कर देता हूँ मैं, जितना मैं DIV दूंगा उतना, तो उसके लिए मुझे परसेंट यूज़ करना पड़ेगा, ओके। मैं उतना साइज़ उसको दे दूंगा। और दूसरा, इसकी पोजीशन को मैं ना फिक्स कर देता हूँ, नहीं तो ये क्या होगा, जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा ये भागेगा ऊपर, ठीक है ना। अभी हम ले आएंगे, इसको सेट कर लेंगे। और क्योंकि ये देखो, ये ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ओपन होगा, ओके, ये ठीक है। अब एक काम और करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे इंडेक्सिंग करनी है। तो ये या तो टॉप से इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, एक बार देख लेते हैं। तो ये वर्किंग नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्या छोड़ा है मैंने, कोलन एक्सपेक्टेड। तो मैंने तो अच्छा सॉरी, देखो छोटी सी गलती है, हाँ ये तो आ गया। अब टॉप को मैंने ज़ीरो कर दिया। और मैं एक काम करता हूँ, लेफ़्ट को भी ज़ीरो कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अभी ये मेनू जैसा हो जाएगा, फिर बाद में हम यहाँ पे पैडिंग दे देंगे। और एक और प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स वाली, जेड इंडेक्स को मैं ना 1 कर देता हूँ, देखो, हाँ ओके। और क्या कर सकते हैं इस पर, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, है ना, वो तो मैं भूल ही गया था। बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ कुछ चॉकलेट कर देते हैं, वो ओपन हो जाएगा। और इसका पैडिंग जो है, लेकिन पैडिंग टॉप से लेता हूँ, हाँ पैडिंग जो टॉप है ना, इसको मैं कर देता हूँ अराउंड 10 px। एक बार देखते हैं, नहीं ये मेरा ओपन के पास में नहीं आया, ओपन के पास में लाना है मुझे, तो अभी उसका डबल मारना पड़ेगा, 40 पे नहीं आया। देखो क्यों, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा लिंक है ना, ये लिंक के पास लेके जाना है मुझे, तो मैं इसको 60 नहीं, है ना, इसको मैं कर देता हूँ
100, देखो अभी आया है ना। तो ये मेरा इधर पे आ गया, मैं इसको 100 ही रहने देता हूँ। और लेकिन फिर ये हिडन में नहीं होगा, तो मुझे इस पर ट्रांसलेशन इफेक्ट देना पड़ेगा, TRAS। ये हो गया ट्रांसिशन। ट्रांसिशन को कर दो, ईज पे नहीं करना है हमको, हम कर देते हैं 0.5S, ठीक है। और इसको ईज पे नहीं, ईज पे नहीं रहने दो, ईज पे नहीं, है ना। और ओवरफ्लो हो रहा है क्या, हो जाएगा। ओवरफ्लो को मैं हिडन कर देता हूँ, नहीं तो बाद में ये तकलीफ़ देगा मुझको। तो ओवरफ्लो, ओवरफ्लो ये कौन सा, इधर साइड है ना, तो ओवरफ्लो एक्स, इसको हिडन कर दो। हाँ अभी ठीक है, ठीक है। तो अब मुझको देखते बना, मतलब जैसे ही वहाँ कोई क्लिक करेगा तो ये वाला इवेंट आ जाएगा, तो मैंने हटा दिया इसको। ओके, और आई थिंक इतना तो अभी सफिशिएंट है इसके लिए। अभी यहाँ पे हम बाहर दे देंगे। अब आ जाते हैं इसकी लिंकिंग पे, ठीक है। लिंकिंग मैंने कोई क्लास दी है क्या? साइड नाउ का लिंकिंग, साइड नाउ का लिंकिंग, साइड नाउ का लिंकिंग पे, ठीक है। तो डॉट साइड नाउ, और इसकी जो लिंकिंग है, मतलब जो हमारा हाइपर लिंक है, उस पर हम पहले तो इसको कुछ इधर उधर कर देंगे। तो उसके लिए पहले मैं ओवरफ्लो को ना, इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, नहीं तो फिर मैं उसको देख नहीं पाऊँगा कि क्या हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ओके नीचे आ जाता हूँ, और सबसे पहले काम करना है इसकी पैडिंग पे। तो पैडिंग मेरे को ना इधर 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 लेफ़्ट पैडिंग ज़्यादा देनी पड़ेगी, बाकी टॉप बॉटम और राइट साइड ठीक है। तो मुझे इसका शॉर्ट हैंड, मतलब 4 शॉर्ट हैंड पूरा यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 8px। अगर ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप मेरा CSS वाला ट्यूटोरियल देख लेना, ठीक है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पैडिंग सेट कर रहा हूँ। सबसे पहला वाला मैंने लिया है टॉप के लिए, फिर मैंने लिया है बॉटम के लिए, सॉरी राइट के लिए। उसके बाद मैं ले रहा हूँ अब सेम 8 ले रहा हूँ मैं बॉटम के लिए, ओके। और अब मैं ले रहा हूँ लगभग इसको 15 ले लें, 15 ले लेता हूँ, सॉरी 16 ले लेता हूँ ताकि रेशियो में आ जाए। 16px ये मैं ले रहा हूँ लेफ़्ट के लिए, ठीक है। 16 थोड़ा सा कम है, इसको ले लेते हैं 32, परफेक्ट। 35 और थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 36, 37, 40 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब ना नीचे आता हूँ। अब इसका पहले तो ये अंडरलाइन हटा देता हूँ, तो मतलब इसका टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं नन कर देता हूँ, पहली बात। तो ये आ गया, मेनू जैसा दिखने लग गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ ओके ओके है, ठीक है। कलर में मज़ा नहीं आ रहा है, कलर को चेंज कर देते हैं। कलर इसका कर देते हैं कुछ को पहले कलर को मैं कुछ और ले लेता हूँ। कलर को मैं क्या ले लूँ, येलो ले लूँ, हाँ। कलर 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 कलर, क्योंकि वाइट स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन है। अच्छा DIV पे तो हम कलर चेंज करेंगे, तो इसका कलर अभी दे देते हैं, रेड दे देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। फिर इस पर हम वर्किंग कर लेंगे। और इसका डिस्प्ले चेंज कर देता हूँ, डिस्प्ले का कर देता हूँ ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। सेव। और क्योंकि फिर वो एक मेनू जैसा आ जाएगा ना, वो ये 3 आया नीचे, हमने 3 दिया हुआ है, 1 2 3 नहीं 3 हमने। कांटेक्ट, कांटेक्ट कहाँ गया? ओके, अच्छा कांटेक्ट है, वो उसके कारण छिप गया था, ओके, है ना। और डिस्प्ले हो गया ब्लॉक। और इसका जो ट्रांसिशन है, क्योंकि वो हल्का फुल्का तो ऑपेसिटी टाइप का दिखना चाहिए थोड़ा सा, इसका ट्रांसिशन मैं कर देता हूँ 0.3S। वो तो जब बनाएंगे तो समझ में आएगा अपने को, ठीक है। मैं जस्ट नॉर्मल एक वैल्यू दे देता हूँ, बाद में लगेगा तो हम चेंज कर लेंगे। अब इसकी ना
होवर प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, माउस होवर प्रॉपर्टी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट साइड नर्व, और इसका जो लिंक है उस पर अगर मैं होवर करता हूँ, सॉरी HOVER, ठीक है। अब इस पर मैं कंडीशन दे देता हूँ। तो पहला तो मुझको सेम करना है, जो बैकग्राउंड कलर मुझको चेंज नहीं करना है। मैं क्योंकि मैं जब वो उसका कलर चेंज करूँगा बैक वाला, तो मुझे कुछ और चाहिए। तो मैं वहाँ पे ना कलर करता हूँ, बैकग्राउंड कलर नहीं करता हूँ। ये मैं आपको बताऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ ये सब। मैं अभी ये वाला कलर ले ले रहा हूँ, ठीक है। ये चेंज हो गया, ओके, ठीक है। मैं क्या है, इसको जो बैकग्राउंड है ना, इसका इसका बैकग्राउंड डार्क कर दूंगा। तो मैं हो सकता है यहाँ पे वाइट कर दूँ बाद में। मैं जस्ट अभी लिख दिया यहाँ पे मैंने कि ये हो जाए। अब मैंने एक और चीज़ लेनी है, जैसे ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज़, है ना। तो ये जो बटन है ना, इस पर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये बटन हमारा क्लोज़ वाला साइड नाउन पे ही था ना, हाँ ये है, मतलब सही मैंने दिमाग लगाया था उस समय। तो ये हो गया डॉट साइड नाव, ओके। और फिर डॉट क्लोज बटन, CLOSE, और BUTTON, यही स्पेलिंग है ना, हाँ यही स्पेलिंग है। अब इस पे दे देते हैं कंडीशन। सबसे पहले तो तुम क्या करो, पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दो, रिलेटिव कर दो, एब्सोल्यूट कर दो, फिर भागेगा वो। AB, सॉरी AB एब्सोल्यूट, ओके। हाँ अभी ठीक है, अब एकदम बाजू से निकलेगा ये उसके, है ना। और जिसमें अगर ये कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं इसको टॉप को भी ज़ीरो कर देता हूँ ना, क्यों रिस्क लेने का। टॉप ज़ीरो, सॉरी, है ना, सेव। हाँ अब ठीक हुआ ये, ओके। और ये इधर जाएगा तो फिर एक मिनट, पहले मैं मार्जिन देखता हूँ इसकी, मार्जिन लेफ़्ट को अगर मैं इसका 100 कर देता हूँ, एक जस्ट सपोज़ मैं एक करके देख रहा हूँ। तो अच्छा ये वहाँ चला गया, ये तो बहुत दूर चला गया जी। ये इसको ना 50 कर दो, सॉरी 50। अब ये इक्वल पे आया इसके, ठीक है। और रुको, RIGST, राइट 25px, ओके, अब ओके। अब आ जाते हैं नीचे, और हमारा एक मिनट ये हो गया, तो ये दब गया, वो हट गया, तो ये क्लिक होगा तो फिर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बार भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ब्राउन कलर, एक मिनट, इसने लिया नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रुको मैं ना इसको पोजीशन को फिक्स कर देता हूँ, Z इंडेक्स को 1 कर देता हूँ, टॉप दट से लेफ़्ट सेट कर देता हूँ, क्योंकि उसके बिना ट्रांजिशन 0, पैडिंग टॉप मैंने कर दिया है, ओके, 100, और ओवरफ्लो मैंने हिडन किया था ना, इसीलिए नहीं है। मैं वही सोच रहा था कि क्या गड़बड़ी हो रही है, वो क्यों नहीं आया अभी तक, ओके। हाँ ठीक है, अब ये ऐसे कोई इस पर है ना, अभी जावास्क्रिप्ट अपन ने दी नहीं है अभी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी चॉकलेटी नहीं आया था ना, रुको मैं इसको भी एक बार फिर से करते हैं, रुको। बैकग्राउंड कलर भी चॉकलेटी नहीं आया था, ओके। तो ये बैकग्राउंड कलर इसने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया इसने बैकग्राउंड कलर। अगर मैं ब्लैक कर दूं तो ये तो ऊपर चला गया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, अच्छा सॉरी, नहीं आया, ओके गाइस। F5, बैकग्राउंड कलर भी नहीं आ रहा है ना। तो मैं अगर इस पे नहीं देता हूँ तो मैं दूसरी जगह दे दूँगा, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको सेम चॉकलेट रहने देते हैं, चॉकलेट रहने देते हैं, है ना। और
इसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ना हम मेन अपनी चीज़ों पे आते हैं, क्योंकि CSS पे ही हम उलझे रह जाएंगे। चलो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये नीचे आ जाता हूँ और CSS पार्ट को ख़त्म कर देता हूँ। बाद में कुछ लगेगा तो हम चेंज कर लेंगे। मैं आता हूँ अब इस पैन के नीचे एंड और नीचे, और यहाँ पर ना एक मिनट, क्लोज बटन का हमने दे दिया ना, हाँ हमने होवर भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ओके। अब मैं आता हूँ सीधे अपना स्क्रिप्टिंग पार्ट पे। अच्छा एक मिनट, मुझको इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है, मैं भूल गया, रेस्पॉन्सिव बनाना है तो @media, ठीक है। अभी हो गया स्क्रीन एंड और मैक्स विड्थ, ठीक है। और एक काम करते हैं, मैक्स विड्थ की जगह ना मैक्स हाइट लेते हैं इस बार। मैक्स हाइट कर देता हूँ और मैक्स हाइट को मैं कर देता हूँ 450 ऐसे, क्योंकि मुझे उसको रिस्पॉन्सिव पे दिखाना रहेगा ना। तो मैं अब यहाँ पे देता हूँ कंडीशन कि जो मेरा रिस्पॉन्सिव के लिए क्या होगा, जो मेरा साइड नर्व है, जो मेरा साइड नर्व है उसकी तुम पैडिंग जो है, सॉरी उसकी जो पैडिंग है ना, पैडिंग PADDING पैडिंग है ना, पैडिंग जो टॉप वाली जो पैडिंग है, ये लिया नहीं मतलब कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। टॉप वाली जो पैडिंग है उसको तुम कर देना, मतलब वहाँ पर से 15 px हो जाएगा, आई थिंक सफिशियंट है इतना। अब ये देख लेते हैं, अगर कुछ इधर उधर होगा तो कर लेंगे। और दूसरा जो है इसका जो लिंक आएगा, साइड नर्व का जो लिंक आएगा है ना, इस पे हमको देना है ओके 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 ओके। मैंने एक काम करते हैं यार, क्यों नहीं लिया मुझको समझ में आया, मैंने इसको यहाँ पर ना क्लोज़ नहीं किया जी, इसीलिए। और इसको यहाँ पे मुझको ना यार ओपन करना पड़ेगा भाई, ओपन करो यार, ओपन करो, और इसको यहाँ से ना क्लोज़ करो। देखो यही सारी गलतियाँ हो रही हैं, है ना। ये वाला कहाँ से आ गया और ये वाला कहाँ से आ गया, मैक्स विड्थ हाइट। यार एक काम करता हूँ, इसको ना मैं फिर से लेता हूँ कंडीशंस को, ओके रुको, ठीक है, हाँ अब ठीक है। ओके तो ये मैंने यहाँ पे एक और गलती करी है, ओके अब ठीक है, सेव, ठीक है। मैं अब जाता हूँ इस कंडीशन पे और यहाँ पर से इसको देता हूँ कि जो मेरा साइड नर्व है उसकी जो पैडिंग है, अब ठीक है ना, उसकी पैडिंग जो है कौन सी वाली, टॉप साइड से, क्योंकि ये ऐसे खुलेगा है ना, मतलब ये प्रॉपर वहाँ पे ऐसे है तो ये ऐसे जाएगा, ओके। तो इसकी जो पैडिंग रहेगी टॉप, उसको कर दो आप 15 px। अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो हम फिर कर लेते हैं दूसरे वाले में। और सेम जो मेरा साइड नर्व का जो लिंक आएगा ना, जो हाइपर लिंक है, उसका फॉन्ट साइज़ देख लेना भाई, फॉन्ट साइज़ को तुम 20 px कर दो यार, ठीक है, क्योंकि फिर वो ऊपर नीचे में ख़राब मत दिखे ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब जब हम ओवरफ्लो हिडन को हटा देंगे तो ये दिखेगा, बट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं अब सीधे यहाँ पे जाता हूँ स्क्रिप्ट पे, ओके। और पहला वाला फंक्शन हमारा क्या था, देखो पहला वाला क्या था, ओपन वाला, क्योंकि वो ओपन करेगा पहले, तो मैं ओपन पहले लेता हूँ, उसके बाद क्लोज लूँगा, तो ओपन वाला ऑन क्लिक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक फंक्शन रहेगा, और फंक्शन मैं बना देता हूँ माई फंक्शन, ठीक है। और अच्छा हम ओपन एनवी पे कर रहे हैं ना, मुझे ये आदत पड़ गई है ओपन एनवी, और ये हो गया ओपन नेविगेशन। और ओपन नेविगेशन पे हम ये कंडीशन देते हैं कि जो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, कौन सा, ये पहले ले लेता हूँ मैं, जो मेरा आईडी हमने दिया था ना यहाँ पे, माई साइड नर्व है ना, माई साइड नेविगेशन, ठीक है। तो जो इसकी स्टाइलिंग होगी, मतलब STY स्टाइल, उस पर जो विड्थ
WIGTH विड्थ, ये आपका इसको कर देते हैं 450 इधर है तो 250 कर देते हैं, 250 px। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, और ये कंडीशन को रोकते हैं। अब आ जाओ आप दूसरे वाले फंक्शन पे, कौन सा, क्लोज एनवी पे, है ना, CLO क्लोज नेविगेशन, और इसको ऐसे दे दूँ और इसको हम विड्थ को 0 कर देंगे। तो मुझको क्या करना है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन देनी है। मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, रुको ऊपर ले आता हूँ, और यहाँ पर मुझे कंडीशन देनी है कि सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, और ये, और इसके अंदर मुझे सेम देना है माई साइड नव, ओके। फिर जो इसकी स्टाइल आएगी वो स्टाइल पे जो विड्थ होगी इसमें मैं कर देता हूँ इसको इक्वल टू 0, ओके, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आई थिंक ये मेरा कोडिंग लगभग यहाँ पर ख़त्म। मेरा ये नहीं आया, ओके ये आ गया। देखिए आप, मैं क्या दिखा रहा था आपको, मैं यहाँ पे ना एक्चुअल में एक बार लाना चाह रहा था बट वो बार नहीं आया, तो उसको मैं एक काम करता हूँ, फॉन्ट ऑसम से उठा लेता हूँ, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, स्टाइल शीट लेता हूँ और इसको पहले मैं उठा लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे इसको लिंक CSS कर देते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, वर्ड वेब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, सेव कर देता हूँ। अब नीचे आ जाता हूँ, नीचे आके जो मेरा पहला वाला ऑप्शन था, ये वाला एंड टाइम्स वाला, क्योंकि ये लिया नहीं है ना कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, ये सिंगल ही लिया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाता हूँ आइकन्स पे, यहाँ पे जाता हूँ पुराना ऑल वर्ज़न, और नीचे आ जाता हूँ, ये 4.7 जो मेरा फेवरेट है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ढूंढते हैं बार, वेब पे होगा ये आ गया बार्स, ऐसे वाला चाहिए मुझको वहाँ पे। मैं उठा लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और उठा के ना मैं इस पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके, सेव। एक बार देख लेता हूँ, ये आया, लेकिन ये ऊपर जा रहा है वहाँ पे, है ना, तो मैं इसको रुकता हूँ, रुको, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और ओपन के नीचे यहाँ पे दे देता हूँ, ओपन के यहाँ पे, ओके। अब देखो आ गया ये। अब मैं इसको क्लिक करूँगा जब, तो ये देखो ये ओपन हो गया ऐसा पेज, क्लियर। ये मैंने विड्थ को 100% ले लिया था, इसलिए ऐसा हुआ है, हाइट को सॉरी, तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था ना वो यही था। ये देखो हमारा चॉकलेट कलर भी ये ले लिया ना, है ना, और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसको रेडिश रहने देते हैं, और ये जो है येलो वाला इसको वाइट कर देते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा ये, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया और ये आ गया, और इसका बोलोगे तो बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, होवर पे वाइट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर देता हूँ मैं ब्लैक। तो अब मैंने जब ये क्लिक किया तो ये देखो अब थोड़ा सा और सुंदर दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आप एनिमेटेड साइड नेविगेशन मेनू जो है वो बना सकते हो। मैं जानता हूँ यहाँ पर आपको ऐसा लगा होगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इस कोड को ले लेना, कोड को अच्छे से रिसर्च करना, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है समझने में, हमने बहुत कुछ नहीं किया है, हमने केवल जावा स्क्रिप्ट में ही खेला है जो खेला है हमने, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट वाला पार्ट ऐसा है कि बहुत सारा चीज़ें मैं अभी डायरेक्टली आपको समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि HTML वाला क्लास है ये, है ना। लेकिन मैक्सिमम खेल जो तो आप देखो जावा स्क्रिप्ट का ही था इसमें। ये हमारा बार यहाँ पे आ गया जो हमने सबसे टॉप पे दिया था, जो मैंने टॉप लिखा हुआ था CSS पे। ये देखो, टॉप 0 क्लोज बटन, ध्यान है, ये सब उसी का है, इसी का है ये सब,
ठीक है। तो जो मेरे दिमाग में था हुआ वही, वैसे ही बना। तो मेरा यही कहना है कि आप जो इमेजिनेशन करोगे उस इमेजिनेशन के हिसाब से ही सब चीज़ें सोच के रखना, कहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट देना है, कहाँ पे आपको सीएसएस देना है, उसकी क्लास कहाँ डिफ़ाइन करनी है, उसकी आईडी कहाँ डिफ़ाइन करनी है, और जावास्क्रिप्ट में भी हमको किसको क्लिक करवाना है और उस पर क्या फंक्शन होना चाहिए। जैसे इसमें ऑन क्लिक पे था, ठीक है, जैसे कि ये क्रॉस हुआ, ये मेरा क्लोज बटन हो गया ना, जो मैंने क्लोज नेविगेशन बनाया था, ठीक है। तो ये मैंने 250 दिया था, ध्यान है। अब मैं इसको देखो, ओपन एनवी है, मैं इसको 250 ना करके इसके बराबर कर देता हूँ, 150 कर देता हूँ इसको। तो ये मैंने क्लिक किया, ये देखो पतला हो गया, ठीक है। तो ये सब मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। आप जब देखोगे तो बहुत ईजी है, बहुत कोई कठिन नहीं है करना, ठीक है। बस कोड आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो होप गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो हमने डेमो के लिए बनाया था। ओके, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूंगा। और ओके, चलो ठीक है।